नमस्कार दोस्तों। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मल्टीपल मैनुअल थेरेपी की जानकारी देने के लिए। जो हमारा कोर्स रिसेंटली शुरू होने वाला है। 2 दिन का वर्कशॉप है मुंबई में। 12 और 13 अप्रैल, 12 और 13 अप्रैल को मुंबई में। उसके बाद 19 और 20, 19-20 अप्रैल को बेंगलोर में। ये वर्कशॉप हिंदी में होगा। इसके अंदर जो सिखाया जाएगा, बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जिसमें आपका कपिंग थेरेपी है, मोक्शा थेरेपी है, और आपका मून सेटिंग है, जो आजकल कैरोपैटिक के नाम से बड़ा मशहूर हो रहा है। इसके अलावा हैमर थेरेपी, रोप एंड रोलर थेरेपी एंड वेरी स्पेशल टिश्यू रिपेयर थेरेपी। इसमें एनाटॉमी की अच्छी जानकारी दी जाएगी। लाइक जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इंसान को ये प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ये जो कोर्स है, क्रॉनिक पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट, उन सबका ट्रीटमेंट सिखाने के लिए ये वर्कशॉप किया जा रहा है। ऐसा केस, देखिए बेसिकली होता क्या है। ज्यादातर जो हमारे पास, हम लोगों के पास अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट जो है, हम लोगों के पास ज्यादातर वो पेशेंट आते हैं जिनका लगभग इलाज और जगहों पे बचा ही नहीं है। इस टाइप के पेशेंट ज्यादा हम लोगों से टकराते हैं। लाइक फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, तो उनके पास क्या है कि एलोपैथी से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। पैरालाइज पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि फिजियोथेरेपी कराओ। फिजियोथेरेपी आप करते भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये अल्टरनेटिव थेरेपी जो हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये ज्ञान हमारे पूर्वजों का है, हमारे गांव में लोगों के पास ये है। जब ये मॉडर्न साइंस नहीं था, तब भी ये प्रॉब्लम आती थी, और गांव में लोग फ्री में इन सब चीजों से इलाज पा जाते थे। गांव में ये सब चीजें फ्री में हुआ करती थी। लेकिन अब यही चीजें विदेश जा रही हैं, वहां से रिटर्न आ रही है, जिसमें से एक चीज का जिक्र बहुत अच्छा है कि जिसे हम लोग कैरोपैटिक कहते हैं। हमारे यहाँ के पहलवान इन चीजों पे ज्यादा काम करते थे, और रीजनेबल रेट, पहले तो फ्री में ही करते थे, बाद में रीजनेबल रेट पे करते थे। लेकिन जब मॉडर्न साइंस आ गई, उसने इलाज, उससे बेहतर इलाज दे दिया। हड्डी टूट गई है तो सीधा जो है रॉड लगा के उसका अल्टरनेट बना दिया। तो ठीक है, लेकिन कई जगहों पे जहां पे हमारा मॉडर्न साइंस अभी नहीं पहुंच पाया है, वहां पर हमारी जो पुरानी पद्धतियां हैं, वो उनसे कहीं डीप में है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न साइंस नहीं काम नहीं करता, मॉडर्न साइंस तो बहुत जबरदस्त है। वो उसका अल्टरनेट जो लेकर आई है, वो कहीं बहुत बेहतर है। फिर भी ऐसे कई चीजें हैं जहां पर अभी मॉडर्न साइंस ढंग उस तरीके से नहीं पहुंच पाई है। काफी जगहों पे मॉडर्न साइंस ने कवर कर लिया है, लेकिन फिर कुछ जगह ऐसे बचती है जहां पर जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं उसकी जरूरत पड़ती है। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बॉडी को हिलाना, कई लोग होते हैं उनके पैर को हिला ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती है। लोग उठने में, बैठने में उनको तकलीफ होती है। तो क्यों हो रही है प्रॉब्लम? क्या बोन की प्रॉब्लम है? कुछ भी बोन का हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मायने रखता है मसल्स। अब ये मसल है जो कि इस मूवमेंट को करने में सहायता दे रही है। यहां पर तो है, ये हमारा बॉल सॉकेट जॉइंट है, ये मूवमेंट करने में मदद तो मतलब ये दे रहा है, यहां पर इसके वजह से हो पा रहा है। लेकिन इसको मूवमेंट दिलाने के अंदर में बहुत बड़ा रोल इस मसल्स का भी है। इसी तरह से और भी बहुत सारे मसल्स हैं।
हम लोग आगे और भी मसल्स देख लेते हैं। मान लीजिए किसी को अपने पैर को ऐसे घुमाने में, स्पोर्ट्स में हम लोग जाते हैं तो एक्सरसाइज वगैरह में इसको पैर को ऐसे घुमाते हैं, लाइक पैर को जैसे कि मैं यहाँ थाई रीजन को दिखा रहा हूँ तो इस तरह घुमाते हैं। किसी को पैर को अपने घुमाने में दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें इस मसल्स के अंदर में प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी कई मसल्स हैं जो अपने अलग अलग काम करने में मदद करती है। चलिए हम लोग दूसरे वीडियो के अंदर में देखते हैं कौन सी मसल क्या काम कर रही है। क्या आप देख पा रहे हैं? अब ये घुटना मुड़ना है। घुटना मुड़ने के अंदर इस मसल्स का कार्य हो रहा है। ये वाली मसल्स कौन सी है, कहाँ पर है? ये देखिए, ये मसल्स काम कर रही है घुटने को मोड़ने में। अगर घुटना नहीं मुड़ रहा है तो आप जान लीजिए इस मसल्स में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी जो है ना मसल्स हैं, उनमें प्रॉब्लम है। और उन प्रॉब्लम को डिसॉल्व कैसे करना है ये सिखाती है टिश्यू रिपेयर थेरेपी। इस मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो घुटने में दिक्कत आएगी। तो मैंने यही बोला है, सिखाया है इसके अंदर में कि ये मसल्स के अंदर जो प्रॉब्लम है कैसे उसे हम दूर कर सकते हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा स्पेशल तेल है, वो तेल इसके अंदर जाके वहां के टिश्यूज को रिपेयर कर देगा, जिसके कारण जो घुटना आपका नहीं मुड़ रहा था उसमें जान आनी शुरू हो जाएगी। वहां के अंदर ब्लड की प्रॉपर सप्लाई घुटने में आने लग जाएगी और घुटने में आराम पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से कौन से मसल्स कहाँ पे क्या रोल अदा करते हैं, हमारे सर्वाइकल रीजन्स में कौन से मसल्स के लिए जिम्मेवार है, अ, हमारे सैटिका के लिए कौन सी मसल्स जिम्मेवार है, यानी हर एक बीमारी के लिए कौन सी मसल्स जिम्मेवार है, उस मसल्स की पहचान और उस पे कैसे इलाज होगा ये सिखाया जाएगा टिश्यू रिपेयर थेरेपी में। टिश्यू रिपेयर थेरेपी एक ऐसी चीज, इसको पा जाने के बाद आप कैसा भी पेशेंट हो उसका इलाज कर पाएंगे। इतनी जबरदस्त चीज है, मैं उसे ओपन भी नहीं कर सकता, शो भी नहीं कर सकता। मिनटों में सीखा जा सकता है, मिनटों में सीखा जा सकता है। जो लोग कहते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें आप कैसे सिखा देंगे सिर्फ 2 दिन में, तो भाई आप तो जाइए, देखिए कैसे सिखा देते हैं और कंप्लीट करके भेजते हैं। पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट कीजिए, फटाफट रिजल्ट लीजिए। नहीं मिलता है तो मुझे बोलिए कि सर आपने सिखाया था और वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। भाई ये मैंने जो अनमोल खजाना हमारे हिंदुस्तान में छुपा पड़ा है उसको निकाल के आपके सामने रख दिया है। इसको आप लोग आजमाइए, देखिए। अब एक बात और कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, देखिए जो हम लोग पढ़ाएंगे इसके अंदर में बेसिकली होता क्या है। बलसैटिका की बात कर लेते हैं। ये वर्टिब्रास हमारे हैं। इस वर्टिब्रा में बल्ज निकल जाती है। बल्ज बोले तो क्या, ये सब हमारे डिस्क है और ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। इन्हीं के दम पे ये हार्ड होती है, बोन हार्ड होती है। इसके वजह से हम मुड़ नहीं सकते, यानी हार्ड होती है तो ये कहीं लचकदार नहीं होगी, इसमें मूवमेंट नहीं होगा।
हम जो मूवमेंट कर पाते, भाई एग्जांपल लेता हूं मैं, अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूं, तो ये स्ट्रेच कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो जा रहा है, यूं। अब ये यूं क्यों हुआ, ये जो है ना, ये दब गई, ये न्यूक्लियस जो है, ये सॉफ्ट टिश्यूज है, ये यहां पर दब गए। ये जब इधर दब गए तो इधर से फूल जाते हैं इनके, इसीलिए अब जब हम स्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो है न्यूक्लियस होता है एक तरीके का, इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। पहले ऊपर एक अ, आप समझ लो कि हार्ड कोटिंग होती है और अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, एकदम हार्ड भी नहीं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे बलून होते हैं, बलून की परत, उस टाइप का। और नीचे अंदर हवा भरी रही हुई होती है, और लाइक इसके अंदर में जो लिक्विड्स होती हैं, कुशन का काम करती है, कुशन की तरह। जैसे कुशन है, फोम है, वो एक तरफ दब जाता है, डाउन जाता है, लाइक हम इस तरह से दब गए, स्ट्रेट हो गए, सीधा हो गए। अब वही कोई कोई कुशन जो है रैप्चर हो जाती है किसी भी रीजन से, समथिंग, कोई भारी सामान उठाया जिसकी वजह से, या एक ही एंगल के अंदर में पड़े रह गए, जो भारी चीज से उठा रहे हैं, कोई झटका लग गया, उससे ये रैप्चर हो गई, ये फट के निकल आ जाती है। इस तरह से अंदर की जो लिक्विड है वो बाहर आ जाती है, और आके ये जो नर्व है इसको कंप्रेस कर देती है, इस नर्व को कंप्रेस कर देती है। जब नर्व कंप्रेस होता है तो शूटिंग पेन, तो ये नर्व जा रही है पैरों में, तो पैरों को जो प्रॉपर सप्लाई है वो नहीं मिल पाती है, और नर्व दबने की वजह से उसमें एक शूटिंग पेन होता है, सैटिक पेन। तो जब पेन अपना असर आगे मसल्स में भी छोड़ती है, तो इसमें हम जो सिखाएंगे सिस्टमैटिक तरीका, कई तरीका सिखाएंगे, एक नहीं कई तरीका सिखाएंगे सैटिका से ठीक होने का। कई तरीके सिखाएंगे जो देसी तरीके हैं। एक तरीका तो हमें पीछे पीछे वेबिनार जो किए, सेमिनार जो किया था, या जो पीछे क्लास की थी, उसके अंदर एक पहुंचे हुए व्यक्ति आए थे जो इस तरह का ज्ञान रखते थे, गांव से उन्होंने इस चीज सीखा था। उन्होंने एक स्टेप सिखाया हमें, और बहुत अच्छा है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि वो आप तक उसको भी पहुंचाएं। क्या है, हमारे जो थेरेपिस्ट भाई सीख जाए, मेन उद्देश्य हमारा है कि पेशेंट को हमें ठीक करके भेजना है, पेशेंट को ठीक करके भेजना है। सबसे पहला तो धावा जो है हमारी एलोपैथी, मॉडर्न साइंस लेके जाती है कस्टमर्स। अब उनके पास से जो कस्टमर्स बचकर आ रहे हैं वही, और उनको हमें रिजल्ट देना है, देखिए अपनी पैथी को थोड़ा सा ग्रो करवाना है। तो दोस्तों, जिनको भी रिजल्ट चाहिए वो इस वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए हम आगे और भी वीडियो देख लेते हैं। और भी कौन सी मसल्स है जिसके कारण घुटना नहीं उठ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे इसमें कि बेसिकली कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, एकदम जज करके पूछेंगे कि असल में प्रॉब्लम कहाँ है, और उस प्रॉब्लम पे जाके हम लोग इलाज करेंगे, वहां के टिश्यूज को रिपेयर कर देंगे। उसके लिए हमारा मैजिकल ऑयल जो हम वहीं पर बनाना सिखाएंगे, और रिजल्ट वहीं पर दिखाएंगे। लास्ट टाइम जो हमारा वर्कशॉप हुआ था, वहां पर हमारे एक थेरेपिस्ट साथी का जो है ना बहुत तगड़ा पेन हो गया था,
जबरदस्त पेन हो रहा था, वो परेशान हो रहा था बेचारा, बंगाल से आया हुआ था, ज्यादा बातें भी सब लोग समझ में नहीं पा रहा था, यहाँ पे हिंदी बातें हो रही थी, और बंगाल से आया था तो उसको बहुत तगड़ा पेन हो रहा था। ग्रुप के अंदर लोग, चार लोग इकट्ठे ही, वो लोग एक होटल के रूम में थे, आपस में बातें हुई, जिसमें से एक थेरेपिस्ट थे, उनका हाथ बड़ा मजबूत था, जोर से दबा दिया था उसको किसी कारण, अपनी थेरेपी के अकॉर्डिंग। उसका पेन बढ़ गया था, बहुत ज्यादा हो रहा था पेन। तो बस वहां आके उसने इलाज पूछा, तो इलाज के तौर पे हमारे जो साथी थे घनश्याम जी, उन्होंने टिश्यू रिपेयर थेरेपी का तेल लिया और उसको लगा दिया, और इमिडिएटली उसका पेन चला गया। वो बाद मुझे जीरो से हीरो तो मिला है, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको? अभी 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 जो प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो जो सर 2 बूंद लगा है जो ऑयल है, तो अभी इसका जो रिजल्ट है लगभग 99% गायब हो गए। ये जो BRT जो तेल है ना, ठीक है, टिश्यू रिपेयर थेरेपी 99% कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है अभी। वो जो दवा है वो बहुत ही पावरफुल है, ऑयल, वो टिश्यू रिपेयर सीधा कर देगी। टिश्यू ही अगर आपके रिपेयर हो गए तो बीमारी दूर, नए टिश्यूज मतलब जनरेट कर देती है। तो काफी अच्छा है, इसलिए मैंने बोला कि टिश्यू रिपेयर थेरेपी सीख लीजिए, जबरदस्त चीज है। तो कौन सी मसल्स बेसिकली वो काम करती है, मसल्स पे हमारे जो, हम जानकारी यहाँ पे देंगे कौन सी मसल्स आपकी से कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, किसी का पैर नहीं उठ रहा है, क्यों हो रहा है? तो वहां के टिश्यूज को रिपेयर कर दीजिए, दिक्कत खत्म। लेकिन हमने कपिंग वगैरह भी लिया है, तो और भी कुछ केसेस होते हैं क्रिटिकल, यानी कि एक पेशेंट हमारे पास आता है तो उसे कई चीजें करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने आपको पूरा कंप्लीट बना के भेज देना है, कि आपको कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सीख के जाओ और अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। मुझे याद है, जबकि मैं एक्यूप्रेशर ही पढ़ा रहा था, ये तो नहीं पढ़ा रहा था, मेरा एक वर्कशॉप था दिल्ली के अंदर में उन दिनों, ये ऑनलाइन की क्लासेस नहीं होती थी, ऑफलाइन क्लास होती थी। हमारे पास एक हैदराबाद से थेरेपिस्ट आए थे, उन्होंने बहुत सी जगह से पढ़ाई कर रखी थी, इलाहाबाद वगैरह के बड़े बड़े टीचरों से भी पढ़ा हुआ था, हमारे वर्कशॉप में आए थे। तो हमारे वर्कशॉप में पहले दिन ही, यानी 2 ढाई घंटा पढ़ाई में तो उन्हें कुछ मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, हमसे भी यहाँ तक बोल दिए लंच के समय तक कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, अभी मैं जब इसको पहले फैला दिया है, जब समेट दूंगा ना, फिर आप बात बताना मेरे को। तो आगे 2 ढाई घंटा पढ़ाई होने के बाद मैंने सब चीजों को चैनलाइज कर दिया। चैनलाइज कर दिया तो उसके बाद जस्ट ऐसे क्लास के दरमियान में ही मैंने पूछा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स स्टूडेंटों से। अभी 2 दिन की क्लास भी बाकी है। उस बीच में वो व्यक्ति, कई लोग बोलने लगे सर बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसी बीच में वो भी बोले कि मैं भी बोलूं क्या? मैं बोला हाँ बोलिए। बोले क्या सर, और जगह से क्लास करके आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, आपके यहां से क्लास करने के बाद आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये वर्ड उस कई घाट के पानी पिए व्यक्ति का था। तो मेरा जो पढ़ाना होता है इस तरीके का, कि सीधे माइंड में डाल देना, आपको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है। पहले रिसर्च, उसका रिजल्ट, रिजल्ट लेने के बाद जो अच्छी वर्किंग करेगी, उसके लिए क्या क्या जरूरत है, किस किस पॉइंट्स की जरूरत है, किस किस थेरेपी की जरूरत है, वो उसमें इंक्लूड करता हूं, तब मैं प्रेजेंट करता हूं। तो इस तरीके से उनको दिया था, जस्ट लगा कि भाई वाकई में आप डायरेक्ट थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, मेरा एक वर्कशॉप करके। और यहाँ तो मेरा जो है ना सबसे सुपरविजन वाली चीज है वो मैं दे रहा हूँ, कि इसको करने के बाद आप कैसा भी पेशेंट हो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
That's it. Multiple manual therapy workshop. Friends, you cure bedridden patient and paralyzed patient with rope and roller, TRT and hammer therapy. तो इन सब चीजों के द्वारा इस तरह से बेड रिडन पेशेंट का ट्रीटमेंट करना सिखाया जाएगा। बहुत जबरदस्त चीज है। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस वर्कशॉप को आप लोगों को जरूर करना चाहिए। ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इसका जो फीस है 7500, पहले 10,000 का था, लेकिन हमने दिन कम किया है। हमने कैरोपैटिक के स्टेप ज्यादा सिखाए थे पहले, लेकिन अब इसमें कम सिखाएंगे। जो महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं सिर्फ उन्हीं को सिखाया जाएगा जो आपको हेल्प कर सके ज्यादा अच्छे तरीके से। तो कैरोपैटिक या फिर बोन सेटिंग के जो मेन मेन स्टेप्स हैं वो सिखाए जाएंगे। लगभग 20 से 22 तरह के स्टेप्स आपको इसमें सिखाए जाएंगे। इसके बाद कपिंग थेरेपी, मोक्सा थेरेपी, ग्वासा थेरेपी, हैमर थेरेपी, रोप एंड रोलर, बोन सेटिंग, MRI रीडिंग, मेरिडियन की जानकारी दी जाएगी, टिश्यू रिपेयर थेरेपी सिखाई जाएगी, और स्पेशल चीज ऑयल बनाना सिखाया जाएगा। और इसके बाद फाइनली एक अलग तरह की बीमारी, पैरालिसिस बीमारी का ट्रीटमेंट सिखाएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे हम बहुत फास्ट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो है इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए। आपको एनरोल करने के लिए 9811291658, इसके ऊपर 1500 पे करके उसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डाल दीजिए। और अगर आप मुंबई के लिए कर रहे हैं तो लिखिए अपना नाम के साथ मुंबई, एंड देन अगर बेंगलोर के लिए कर रहे हैं तो वहां पे आप अपना नाम के साथ बेंगलोर लिख के जरूर डालिए। नमस्कार।